नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में तालीमी और किसान कमीशन का क़याम। हौलदार किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाया जाएगा। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ वज़ीर आला की मुलाकात। मेडीगड्ढा के मामले में ओहदेदारों से दिल्ली में हफ्ते को मुलाकात। प्रोजेक्ट के नुकसान और खर्च की रकम केसीआर और केटीआर अदा करें। उत्तम कुमार रेड्डी की चिट चैट। कांग्रेस हुकूमत अपनी जिम्मेदारी भूलकर सियासत कर रही है। तेलंगाना एक बार फिर रेगिस्तान बन जाएगा। मरम्मत मुकम्मल करके किसानों को पानी दें। बीआरएस वफ्द का दौरे मेडीगड्ढा। खिदमात पर गैर हाजिर सफाई मुलाजमीन के जाली फिंगरप्रिंट्स के जरिए तनख्वाहें हासिल करने का रैकेट बेनकाब। जीएचएमसी के 2 फील्ड असिस्टेंट गिरफ्तार। और कुलसुमपुरे में मैनहोल की सफाई के दौरान 2 मजदूर हलाक। तहकीकात जारी। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी हैं। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा, पार्टी ने इख्तिदार में आते ही धरना चौक को बहाल किया। प्रजा भवन को आवाम के लिए खोल दिया गया। प्रजा पार्टी के जरिए बहबूदी प्रोग्राम की दरखास्तें हासिल की गईं। उन्होंने कहा, बहुत जल्द किसान कमीशन, एजुकेशन कमीशन कायम करने का मंसूबा है। बहुत जल्द दोनों कमीशन का क़याम अमल में आएगा। रियासत का तालीमी तरीक़ेकार किस तरह होना चाहिए, एजुकेशन कमीशन फैसला करेगा। 25 एकड़ पर SC, ST, BC और अक़लियतों के अक़ामती स्कूल्स को एक ही कैंपस में कायम किया जाएगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुलाजमतों के तक़र्रुरात में हाल रुकावटें पैदा की थीं, उसे दूर करने मुलाजमतों पर तक़र्रुरात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हौलदार किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुल जमाती इजलास तलब किया जाएगा। सबकी तजावीज़ और मशवरों के बाद ही हौलदार किसानों के लिए कानून वज़े करने पर गौर किया जाएगा। रैतू भरोसा किसे देना चाहिए, इस पर बड़ी बहस की जरूरत है। हुकूमत के मौजूदा हालात पर असेंबली में व्हाइट पेपर जारी किए गए हैं।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी महकमे ज़राअत के ज्वाइंट सेक्रेटरी रितेश चौहान से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। इस मौके पर महकमे ज़राअत से मुतल्लिक़ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास में वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव और महकमे ज़राअत के ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वो हफ्ते के दिन दिल्ली रवाना होंगे। मेडीगड्डा के मामले में माहिरीन और ओहदेदारों से मुलाकात की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, किसी किस्म की डॉक्यूमेंट्री जल शक्ति के मशहूर वी श्रीराम को दिए गए हैं, ये बिल्कुल झूठ है। मेडीगड्डा को शमशान घाट से ताबीर करने वाले आज मेडीगड्डा का दौरा कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, बीआरएस पार्टी ने डिजाइन, प्लानिंग और तामीरी कामों में बड़े पैमाने पर गलतियां की हैं। सिर्फ कमीशन की खातिर तेलंगाना के किसानों के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया गया। एनडीए से टीम को तलब किया गया है। हमारे पास जो भी दस्तावेजात हैं उसे फराहम किया जाएगा। एनडीएसए के साथ पूरा ताउन करेंगे। मेडीगड्डा की तामीर एलएनटी ने की है या कोई सब कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, इसके कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं है। एनडीएसए रिपोर्ट से तुम्मडी हट का कोई ताल्लुक नहीं है। 1 महीने के अंदर मेडीगड्डा की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मरम्मत करके किसानों को पानी दिया जाएगा। विजिलेंस की रिपोर्ट भी मिल चुकी है। मुजरिमाना सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो नुकसान हुआ है और जो खर्च दिया गया वो केसीआर और केटीआर अदा करेंगे। रियासती वजीर ने कहा कि प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट इसलिए मुकम्मल नहीं किया गया, अगरचे प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया तो कांग्रेस का नाम होगा। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव की क़यादत में पार्टी के 150 लीडर्स का वफ्द मेडीगड्डा बैरेज के लिए रवाना हुआ। मेडीगड्डा बैरेज में मुबैना धांधलियों, नकायस को लेकर बीआरएस पार्टी ने इस मार्च का एहतमाम किया था। बस के जरिए सुबह पार्टी का वफ्द रवाना हुआ था। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इल्जाम लगाया, तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर अपनी जिम्मेदारी को भूलकर सियासत कर रही है। चलो मेडीगड्डा प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा, रियासत के अवाम को हक़ाइक़ से वाकिफ करवाने के लिए हमने ये दौरा किया है। उनका कहना था, अगर मेडीगड्डा बैरेज की मरम्मत नहीं की गई तो बरसात के मौसम में ये बैरेज बह जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में मौसर इक़दाम करें। केटीआर ने कहा, कांग्रेस तेलंगाना को एक बार फिर रेगिस्तान में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। केटीआर ने कहा, जो फसलें सूख रही हैं उसके लिए फौरी किसानों की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि वो तमाम प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। मेडीगड्डा प्रोजेक्ट की मरम्मत में क्यों लापरवाही बरती जा रही है। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वरंगल के परकाला में पुलिस के रवैये की मजम्मत की है। जख्मियों से मुलाकात और इयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा, क्या जय तेलंगाना का नारा लगाने वालों के साथ 3rd डिग्री बर्ताव किया जाएगा। उन्होंने वरंगल के एसपी अंबर किशोर झा से फोन पर बातचीत की। उनका कहना था, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, बीआरएस के कारकुनों को नजरबंद किया जा रहा है। केटीआर ने पार्टी कारकुनों को तयक़ुन दिया कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। बीआरएस पार्टी के लीडर्स एक हादसे में बाल बाल बच गए। मेडीगड्डा जाने के दौरान बीआरएस कायदीन बस में सवार थे, उसका टायर अचानक फट गया, लेकिन कोई हादसा पेश नहीं आया। बस का टायर बदलने के बाद सफर को जारी रखा गया। बीआरएस कायदीन ने मेडीगड्डा और अनारम बैरेज के दौरे के बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा, कालेश्वरम से किसानों को फायदा पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट है। 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। कांग्रेस झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। उनका कहना था कि फौरी मरम्मत की जाए और किसानों को पानी दिया जाए। कांग्रेस साजिश के तौर पर इसकी मरम्मत नहीं कर रही है, जो मुनासिब नहीं है। उनका कहना था, कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मेडीगड्डा एक हिस्सा है, इसको लेकर सियासी हमला किया जा रहा है। केसीआर की हिदायत पर हमने दौरा किया, हक़ाइक़ अवाम के सामने रखें। कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक फायदेमंद प्रोजेक्ट है। अप्रैल आने से पहले पानी की मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद इंजीनियर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर हरीश राव और के श्रीहरि ने भी मुखातिब किया।
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ఉండే 3 బరాజులు, 15 రిజర్వాయర్లు, 21 పంపింగ్ స్టేషన్లు, 273 కిలోమీటర్ల పైచిలుకు ఉన్న టన్నల్స్, 1500 కిలోమీటర్ల పైచిలుకు ఉన్న ప్రవాహ కాలువలు, వీటితో పాటు మొత్తం కాళేశ్వరం ద్వారా లాభం జరగబోయే ఆయకట్టు ప్రాంత రైతాంగానికి, ప్రజానికానికి తప్పకుండా జరుగుతున్న ప్రచారం విషయంలో మరి వాస్తవం చెప్పవలసిన బాధ్యత మా మీద ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. 85 పిల్లర్లుండే మేడిగడ్డ బ్యారేజీలో 3 పిల్లర్ల దగ్గర సమస్య వస్తే మొత్తం కాళేశ్వరమే వేస్ట్ అయిపోయింది, 1,00,000 కోట్లు వేస్ట్ అయింది అనే విధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఒక దుర్మార్గమైన ప్రచారం చేస్తున్నదో దాన్ని తిప్పికొట్టడంతో పాటుగా రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మేమందరం కూడా ఇవాళ కేసీఆర్ గారి ఆదేశం మేరకు ఇక్కడికి వచ్చినాం. ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో పంటలు ఎండకూడదు అంటే కామధేనువు లాంటి కాళేశ్వరాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ మరమ్మతులు చేసి వెంటనే నీళ్లను లిఫ్ట్ చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా జాప్యం చేస్తున్నది. रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने केटीआर को चैलेंज करते हुए कहा कि वो नलगुंडे से इस्तीफा देंगे। केटीआर सिरसिल्ला से इस्तीफा दे, दोनों सिरसिल्ला से मुकाबला करेंगे, देखेंगे कौन कामयाब होगा। इसके बाद कार का शटर बंद करना पड़ेगा। अगर केटीआर को शिकस्त हुई तो पार्टी को खत्म करने का ऐलान करें, अगर उन्हें शिकस्त हुई तो वो सियासत से किनाराकशी इख्तियार कर लेंगे। कोमटी रेड्डी ने कहा केटीआर को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, केटीआर छोटे बच्चे हैं, उनकी हैसियत के बराबर नहीं। केटीआर के पास किरदार तक नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपए हैं उनके पास, किरदार है लेकिन रकम नहीं है। कोमटी रेड्डी ने कहा केटीआर ने 200 करोड़ रुपए खर्च करके सिरसिल्ला में 30,000 वोटों से कामयाबी हासिल की, अगर वो होते तो इस्तीफा देते। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा सिरसिल्ला हो या फिर करीमनगर पार्लियामेंट हदूद में मुकाबला करें, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बदउनवानी पर हुए मुबाहिस को देखकर मुस्तकबिल में उन्हें सजा होगी, इसलिए केटीआर इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि बैरेज के 3 पिलर्स को नुकसान होने से क्या होगा। केटीआर घर के 2 पिलर्स में शगाफ पड़ जाए तो भी नुकसान क्या होगा। उनका कहना था केसीआर की नजर में मेडिगड्डा शमशान घाट है तो आज दौरा करके क्या करेंगे। केसीआर ने जो रीडिजाइनिंग की थी इस इंजीनियर को नहीं बताया, पानी को न छोड़कर प्रोजेक्ट का तहफ्फुज किया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के लीडर के विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कांग्रेस हुकूमत बीआरएस का तहफ्फुज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को छोड़कर सिर्फ मेडिगड्डा को निशाना बनाया जा रहा है। कालेश्वरम पर मुबाहिस हो रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा रियासती हुकूमत के कायदीन के बाद कांग्रेस आला कमान नजरअंदाज कर रही है, उनको टिकट मिले या नहीं वो बीजेपी के लिए काम करेंगे। सफेद राशन कार्ड रखने वालों को 200 यूनिट मुफ्त बर्फ की सरबराही का 27 फरवरी से आगाज हो गया है। 200 यूनिट के अंदर बर्फ इस्तेमाल करने वालों के जीरो बिल जारी करने के लिए सॉफ्टवेयर में तब्दीलियां की गई हैं। शहर में सिफर बिल जारी करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बर्फी बिल्स को सफेद राशन कार्ड से मरबूत किया जा रहा है, इसके लिए नई मशीनें खरीदी गई हैं। टीएस पीएस डीएससीएल के केसीएमडी ने मार्च से तमाम सेक्शन में शुरुआत करने की हिदायत दी है। शहर के 9 सर्कस में 48,06,000 बर्फी कनेक्शंस मौजूद हैं। जीएचएमसी रंगारेड्डी मेडचल को मिलाकर कुरहा ज्योति के 19,85,000 अफराद ने दरखास्तें दाखिल की हैं। सफेद राशन कार्ड रखने वाले 11 लाख अफराद को मुस्तक होने की निशानदही की गई। मुस्तक अफराद को अगर सिर्फ बिल न आने पर म्युनिसिपल मंडल दफातर में दोबारा दरखास्त दाखिल करें, फूड सिक्योरिटी कार्ड को पेश करें। आइंदा महीने से सिफर बिल आएगा। इस स्कीम की मुख्तलिफ अजला में शुरुआत की गई है। मधुगंडा के मंडल केंद्र में भी भट्टी विक्रमार्का ने सिफर बिल जारी किए। भट्टी विक्रमार्का ने मुस्तक अफराद से बातचीत की। बीआरएस पार्टी को जुमे को एक और जबरदस्त झटका उस वक्त लगा जब रुकने पार्लियामेंट जहीराबाद बीबी पाटिल ने बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीबी पाटिल ने बीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर को अपना इस्तीफा रवाना कर दिया है। उन्होंने पार्टी की इब्तदाई रुकनीत से भी इस्तीफा देने का ऐलान किया है। जराये के मुताबिक वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जेपी नड्डा की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल होंगे।
इससे पहले नागर कर्नूल के बीआरएस के रुकने पार्लियामेंट रामुलू ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। माह रमजानुल मुबारक के लिए सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। हुकूमत ने इस माह मुबारक से कबल दरकार इंतजामात व तैयारियां मुकम्मल करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक माह सयाम के इंतजामात की कहीं कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई। इसकी ताज़ा मिसाल शहर की तारीखी मक्का मस्जिद है। दरकार इंतजामात को छोड़िए, अंदरून मस्जिद दीवारों व कमानों पर जाले पड़े हुए हैं। मस्जिद के बैतुल खला नाकाबिल इस्तेमाल, बल्कि यहाँ ताफुन व गंदगी की मुंह बोलती तस्वीर पेश की जा रही है। जाय नमाजों की सफाई तक नहीं की गई, सिर्फ सहन मस्जिद में साइबान डाल दिए गए। मस्जिद की बरकी लाइनों की वायरिंग कई मुकामात पर मुनक़ते है। बैरून मस्जिद अज़ान की आवाज़ न आने के सबब यह बताया जा रहा है कि स्पीकर की वायरिंग कई मुकामात से कट चुकी है। चूहे व परिंदों के सबब वायरिंग मुनक़ते हुई है। सारिकों ने बैतुल खला की टूटियां चोरी कर ली हैं। सीसीटीवी या तो काम नहीं कर रहे हैं या फिर उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। मस्जिद की सिक्योरिटी के लिए 24 सिक्योरिटी गार्ड्स को मंजूरी दी गई, लेकिन सिर्फ एक शिफ्ट में 5 अफराद ही खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अमले की कमी बताकर मस्जिद की सिक्योरिटी में कमी कर दी गई, जिसकी वजह से गैर मजाज अफराद बिलखुसूस भीख मांगने वाले मस्जिद के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचकर भीख मांग रहे हैं। मस्जिद के केमिकल वॉश का मसला एक तवील अरसे से रुका हुआ है। पिछली हुकूमत ने इसके लिए चंद साल कबल रकम मख्तस की थी, लेकिन उस रकम का 20% भी जारी नहीं किया गया। मस्जिद के मुलाजमीन की तादाद में इजाफे और उन्हें सरकारी मौक़िफ़ देने के लिए की गई नुमाइंदगियों पर हुकूमत ने अब तक कोई मुस्बित कार्रवाई नहीं की। रियासत में इख्तिदार की तब्दीली से यह तवक्को की जा रही थी कि अक़लियती मामलात पर तवज्जो दी जाएगी, लेकिन बावजूद तवज्जो दहानी व नुमाइंदगी माह रमज़ान के इंतजामात, खुसूसन मक्का मस्जिद की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत की सर्दमोहरी नजर आती है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम जारी है। जुमे को रुकन असम्बली कारबान कौसर महिउद्दीन ने शेख पेट मंडल से मंजूरा 84 चेक्स मुस्तकीम के हवाले किए। उन्होंने बताया कि इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक मेराज कॉलोनी, विरासत नगर, नदीम कॉलोनी, जमाली कुंटा, हकीम पेट कुंटा और उसके आसपास के इलाकों से था। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन से इज़हार तशक्कुर किया। चंदुलाल बारादरी में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। मोहम्मद मुबीन ने बताया कि मजलिस की जानिब से पुराने शहर में 2 बड़े स्विमिंग पूल तामीर किए गए हैं, जिनमें एक से मगलपुरे में है और दूसरा बारादरी में। उन्होंने बताया कि पुराने शहर के नौजवानों को खेलकूद वगैरह के लिए इससे सहूलत होगी। इफ्तिताही तकरीब में जीएचएमसी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर लक्ष्मी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मासा टैंक पर वाक़े नाइटिंजेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तलबा ने इल्जाम लगाया है कि कॉलेज इंतजामिया की तरफ से ज़ायद फीस वसूल की जा रही है। तलबा का कहना था कि आज जब उनकी शिकायत पर मुतल्लिका ओहदेदार मुआयने के लिए आए तो इंतजामिया ने ताला लगा दिया। ओहदेदारों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तलबा ने इल्जाम लगाया कि उनसे 50,000-60 हज़ार रुपये तलब किए जा रहे हैं। फीस न देने पर इम्तिहान हॉल में टिकट देने से भी इनकार किया गया। उनका कहना था कि ओहदेदारों को कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनके साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। खिदमात पर हाजिर न होने वाले सफाई मुलाजमीन के जाली फिंगरप्रिंट्स के जरिए तनख्वाह हासिल करने वाले जीएचएमसी के 2 मुलाजमीन को सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सर्कल 26 अंबरपेट के फील्ड असिस्टेंट शिवैया उमेश और शिवराम कॉन्ट्रैक्ट सफाई मुलाजमीन की हैसियत से यहां पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। दोनों ने यूट्यूब का मुशाहिदा करते हुए मुलाजमीन के जाली फिंगरप्रिंट्स तैयार करने का तरीका सीख लिया। तकरीबन यहां पर 35 मुलाजमीन के अंगूठों के निशान हासिल किए और उन्हें भी एतमाद में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मोमबत्ती के मोम पर फिंगरप्रिंट्स लिए गए और फिर उसे फेविगम पर महफूज कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों से धोखाधड़ी का यह अमल जारी था। इस धोखाधड़ी की वजह से रोजाना 20 सफाई मुलाजमीन गैर हाजिर रहा करते थे और इससे जीएचएमसी को हर माह 3,60,000 रुपए का नुकसान हो रहा था।
अब तक 46,40,000 रुपए का नुकसान हो चुका है। पुलिस ने मुलाजमीन के कब्जे से क्लोनिंग फिंगरप्रिंट्स के अलावा दूसरा सामान जब्त कर लिया है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद के पुराने पुल में मैनहोल की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही बलदिया और डीआरएफ की टीमें मुकामे वाक़या पहुंच गई। लाशों को मैनहोल से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाक़े की वजह का पता नहीं चल पाया है। ये किराए के मजदूर थे या फिर बलदिया के आरजी मजदूर, इसका पता चलाने की कोशिश की जा रही है। मुतवफ़ियान के अफराद खानदान भी मुकामे वाक़े पर पहुंच गए और वो भी एहतजाज करने और ज़ारो क़तार रोते हुए देखे गए। आला हुक्काम ने भी मुकामे वाक़े का मुआयना किया है। कुलसुमपुरा पुलिस इसकी तहक़ीक़ात कर रही है। बीजेपी के लीडर उदय भास्कर गौड़ पर पेश आए मुबैना कातिलाना हमले के केस का नया मोड़ सामने आया है। केस की तहक़ीक़ात करने वाली पुलिस ने हमले से मुतल्लिक़ इंकिशाफ दिलचस्प अंदाज में किया। सियासत में दाखिल होने वाले उदय भास्कर ने पुलिस से गनमैन हासिल करने के लिए किराए के अफराद से मुबैना तौर पर खुद पर हमला करवाया, क्योंकि माजी में उनके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे दर्ज थे। लेकिन इसने किराए के अफराद के जरिए खुद पर चाकू से वार कराते हुए अपने आप को जख्मी कर लिया और फिर ऊपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी कि उस पर कातिलाना हमला हुआ है। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात की और हकीकत का पता चलाया। मलकाजगिरी की डीसीपी पद्मजा ने बताया कि मुलजिम भास्कर गौड़ के साथ दीगर 6 अफराद को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया गया। भास्कर गौड़ हैदराबाद के बोडोपल में मुकीम है और उसने गनमैन हासिल करने के लिए और शोहरत पाने के लिए अपने आप पर फर्जी कातिलाना हमले का मंसूबा बनाया था। उसने ये मंसूबा इस नीयत से बनाया कि अगर उसकी हिफाजत के लिए पुलिस गनमैन अलॉट करती है तो वहां पर उसके स्टेटस में इजाफा होगा। यह वाकया 24 फरवरी को उप्पल भगत में पेश आया था। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात की और इस पूरी साजिश को बेनकाब किया। जीएचएमसी और फूड सेफ्टी के ओहदेदारों ने अत्तापुर में वाक़े रंगामा मरा रेस्टोरेंट के अंदर धावा किया। ओहदेदारों ने रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले गोश्त का मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान गोश्त और दूसरी अशिया में खराबी पाई गई। बलदिया और फूड सेफ्टी के ओहदेदारों ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। रेस्टोरेंट में 3 दिन पुराना मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा था। कमिश्नर बल्दिया ने रेस्टोरेंट मालिकान को इंतबाह दिया कि नाकिस और गैर मियारी ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के नलगुंडे में ऑडिट ऑफिस में आग लगने का संगीन वाकया पेश आया है। बताया गया है कि आतिशबाजी के इस वाकये में कंप्यूटर्स, ऑडिट फाइल के अलावा फर्नीचर जलकर खाकिस्तार हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाकया पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। पुरानी इमारत में शॉर्ट सर्किट इस वाकये की वजह बताई जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बात नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम,
माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत में तालीमी और किसान कमीशन का क़याम, हौलदार किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाया जाएगा। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ वज़ीर आला की मुलाकात। मेडीगड्ढा के मामले में ओहदेदारों से दिल्ली में हफ्ते को मुलाकात। प्रोजेक्ट के नुकसान और खर्च की रकम केसीआर और केटीआर अदा करें, उत्तम कुमार रेड्डी की चिट चैट। कांग्रेस हुकूमत अपनी जिम्मेदारी भूलकर सियासत कर रही है। तेलंगाना एक बार फिर रेगिस्तान बन जाएगा। मरम्मत मुकम्मल करके किसानों को पानी दें। बीआरएस वफ्द का दौरे मेडीगड्ढा। खिदमात पर गैर हाजिर सफाई मुलाजमीन के जाली फिंगरप्रिंट्स के जरिए तनख्वाहें हासिल करने का रैकेट बेनकाब। जीएचएमसी के 2 फील्ड असिस्टेंट गिरफ्तार। और कुलसुमपुरे में मैनहोल की सफाई के दौरान 2 मजदूर हलाक, तहकीकात जारी। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।